संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी जानी जान हैं। हम चाहे उनसे कुछ कहें या ना कहें, उन्हें सब पता होता है। ऐसा ही सत्संग है हमारी आंटी का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रियंका आंटी का सत्संग, जो कि है अमृतसर से। उन्होंने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं अमृतसर से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आज शेयर करने लगी हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि अपना पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट किसी कारण रह ही जाता था। बट आई थिंक आज वो दिन है कि गुरुजी की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। तो गुरुजी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है तो मुझे माफ़ करना अगर कोई भूल चूक हो जाए। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने लगी हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो गुरु जी से मैं 2022 में जुड़ी। मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो जब मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। मुझे लगा अच्छा ठीक है, ओके। मैं सुनती गई जो भी मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर मुझे बताते थे। और मेरी मम्मा और सिस्टर को भी मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू पता चला। तो वो दोनों मुझे बताया करते थे कि इस तरह से इनका बड़ा मंदिर है, चाय प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद है जिसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत सी डिजीज़ क्योर होती हैं। तो मैं सोचती थी कि अच्छा ठीक है, ओके। मैं सुनती जाती थी। और जिन रिलेटिव ने मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर को बताया था, उनका इंस्टाग्राम पे वो मेरे इंस्टाग्राम पे एडिड थे। तो मैं उनकी स्टोरीज़ पोस्ट देखती थी गुरुजी के बारे में। तो मैं अक्सर सोचती थी कि गुरुजी कैसे गुरुजी हैं। शायद मैंने इनको पहले भी देखा है। मुझे ऐसा लगता था मैंने इनकी स्वरूप पहले भी देखे हैं। बट मैं ज़्यादा कुछ सोचा नहीं मैंने इस बारे में। तो फिर एक दिन मैं बैठी थी रात को, तो मेरी मम्मा का वीडियो कॉल आया। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया कि उन्होंने सत्संग किया था गुरुजी का। वो चेयर लगा के उस पे चोला लगा के जिस तरह से भी होता है सत्संग। तो मुझे उस टाइम भी लगा कि ये अभी इनको पता चला है, अभी ने इन्होंने सत्संग भी स्टार्ट कर दिया था। माफ़ करना गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि आपकी महिमा क्या है उस टाइम। और मैंने कहा अच्छा किया, सत्संग किया, ठीक है। मैंने भी माथा टेका वीडियो कॉल पर और मैं नॉर्मल होगी बाय बोल के बैठ गई। उसके बाद से मैजिक स्टार्ट हुआ मेरे साथ। मुझे मैसेजेस आने लग गए गुरुजी के। और जो भी मुझे मैसेजेस आते थे वो सब मेरी लाइफ के रिलेटेड होते थे। तो मैं बहुत शॉक हो जाती थी कि गुरुजी को कैसे पता, मैं जो सोचती हूँ मुझे वही मैसेज आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। और मेरा विश्वास गुरुजी पे बनता गया। पर उस टाइम मेरे पास कोई भी स्वरूप नहीं था, ना किसी भी फॉर्म में, ना मतलब स्वरूप था, ना ब्रेसलेट, ना लॉकेट, कुछ भी नहीं था। तो मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे गुरुजी के मैसेजेस पढ़ती थी। और उसके कुछ दिनों बाद ही आप देखिए संगत जी, मुझे ड्रीम दर्शन हुए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और वो बहुत ही प्यारा ड्रीम था। मुझे सुबह के टाइम मतलब रात के टाइम आया था। और सुबह मैंने अपनी मम्मा को कॉल करके बताया कि मुझे ड्रीम दर्शन हुए हैं गुरुजी के। वो तो बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि तू तो अभी मतलब जुड़ी भी नहीं पूरे तरीके से, तुझे तो कुछ ही दिन हुए हैं, तुझे मैसेजेस भी आने लग गए और तुझे ड्रीम दर्शन हुए, इसका मतलब गुरुजी तुझे अपने आप से जोड़ना चाहते हैं। और उसके बाद ड्रीम दर्शन के बाद मैं बहुत ही मतलब मैं इंटरेस्टेड हो गई कि ये क्या है, मतलब मैसेजेस, ये मतलब ये सब क्या है। आई वॉज लाइक इन अ स्टेट ऑफ
आप कह सकते हैं बहुत अमेज्ड स्टेट में थी मैं उस टाइम। उसके बाद संगत जी, अ, मेरे मन में आने लग गया कि मुझे भी सत्संग करवाना है गुरुजी का अपने घर में, बट मैं कैसे करवाऊंगी, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं है कि इस तरह से सत्संग होता है। क्या पता वो मुझे करने दें कि नहीं, ये मेरे माइंड में डाउट था। मैंने कहा चलो गुरुजी की मर्ज़ी है, अगर गुरुजी आना चाहते हैं मेरे घर तो वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो संगत जी, एक दिन मैं यूं ही बैठी थी, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बताया इस बारे में कि मुझे इस तरह से गुरुजी हैं, मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं। वो भी इंटरेस्टेड, अच्छा ऐसे आते हैं, ओके। और जब मैंने उसे बताया तो अगले 2-3 दिन के बाद वो मेरे पास आई, कहती कि मुझे भी मैसेजेस आने लग गए हैं। और वो भी बहुत शॉक हुई कि मेरी लाइफ के रिलेटेड, तो वो भी समहाउ बहुत इंटरेस्ट उसने दिखाया। तो बस इस तरह से मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी की अक्सर बातें करते थे। सत्संग जो भी हम यूट्यूब पे सुनते थे, जो भी है सब हम डिस्कस करते थे। तो इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि सावन के महीने मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ शिव मंदिर जा रहे थे जलधारा के लिए। और उसके बाद हम जलधारा करने गए और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और जब हम वापस आए तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को यूं ही बोला, मैंने कहा देख यार कितनी बारिश हो रही है, मतलब मुझे सावन की बारिश बहुत पसंद है, उसमें भीगना बहुत अच्छा लगता है। बस ये रास्ते में मैंने उसे बोला और फिर हम घर आ गए। मैंने कपड़े गीले हो चुके थे, हमने चेंज वगैरह किया। उसके बाद मैंने फ़ोन खोला तो मुझे मैसेज आ रहा है गुरुजी का, विच वाज रियली शॉकिंग, कि इस सावन की बारिश में क्या रखा है, गुरु कृपा की बारिश में भीगना है तो भीग के देख कितना मज़ा आएगा। आई वॉज सो शॉक्ड। और मैंने फटाफट अपनी सिस्टर इन लॉ को बताया, वो भी हंसने लग गई। तो वहाँ से मुझे पता चला कि गुरुजी सब सुनते हैं, आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब देखते हैं, सब सुनते हैं। और मुझे काफ़ी हंसी भी आई। मैंने कहा गुरुजी आप तो, मतलब मैंने तो ऐसे ही कहा था। ये मेरे साथ मतलब इस तरह से हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि गुरुजी मेरी बातें सुनते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि मुझे सत्संग करवाने का बहुत मन था, तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ ने मुझे खुद ही बोल दिया आकर कि भाभी सत्संग करवाना है तो आप पता करो कि किस तरह से इनका सत्संग होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी मम्मा से पूछा किस तरह से सत्संग होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी करते थे। बस हमने उस विधि से, जिस तरह से भी सत्संग होता है गुरुजी का, हमने उस विधि से गुरुजी का पहला सत्संग किया। और हम बहुत बहुत एक्साइटेड थे उस सत्संग के लिए। गुरुजी को घर में बुलाने के लिए हमने बहुत अच्छे से तैयारी की और सत्संग किया। और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी शो की। उनके चोले पर बहुत से ओम के दर्शन, गुरुजी के स्वरूप, त्रिशूल, ना जाने क्या क्या बनता था। और हम बहुत खुश थे। और मेरी मदर इन लॉ को इनफैक्ट दर्शन भी होते थे गुरुजी के। जो पहला सत्संग उन्होंने अटेंड किया उनको दर्शन भी हुए, उन्होंने बताया। एंड उस सत्संग के बाद हमें बहुत सी बटरफ्लाइज के दर्शन होते थे, जबकि हमें पहले कभी अपने एरिया में बटरफ्लाइज नहीं दिखती थी। बट इसके बाद से हमें इतनी येलो कलर की, ब्लैक कलर की, मोर पंखिया कलर की बटरफ्लाइज दिखती थी, दर्शन देते थे गुरुजी हमें। तो हम बहुत ही अपने आप को लकी फील करते हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा है। और इस तरह से मेरा घर पे सत्संग करवाने का सपना भी गुरुजी ने पूरा करवाया। मैंने पहले ही कहा था कि गुरुजी ने अगर हमें जोड़ना है, हमारे घर आना है, तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद से मेरी मदर के घर पे कोई फंक्शन था तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखवाया। और हमने भी फंक्शन अटेंड करना था तो हमने वो फिर सत्संग भी अटेंड किया।
और मेरे हस्बैंड की बहुत टाइम से इच्छा थी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने की। तो लेकिन कभी प्लान बन नहीं पाता था। एज़ गुरुजी खुद ही इतने बड़े महाशिव हैं, उन्होंने इतना बड़ा सत्संग हमें अटेंड करवाया मेरी मम्मा के घर, मेरे हस्बैंड को, मेरा बेटा, हमने वो सत्संग अटेंड किया। और सत्संग अटेंड करते ही मेरे हस्बैंड का महाकाल उज्जैन जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया। और मेरी एक ही तरफ थिंकिंग गई कि नहीं, ये गुरुजी ने ही करवाया है, नहीं तो इतने टाइम से प्लान नहीं हो रहा था। बट सत्संग अटेंड करते ही प्लान बन गया अचानक से, और उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद तो उनकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो एक ये एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ हम लोगों का। और मेरे मन में काफ़ी टाइम से था कि मैं कोई तो इंटरनेशनल ट्रिप लगाऊं अपनी फैमिली के साथ। पता नहीं, एक मन में मतलब इच्छा होती थी कि मुझे फ़ॉरेन तो एक बार ज़रूर जाना है, मरने से पहले घूमना है, ये है वो है। वो भी गुरुजी ने मेरा सपना पूरा करवाया। मुझे गुरुजी ने एक इंटरनेशनल ट्रिप लगवाया मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे के साथ। और उस टाइम तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी, आपने मेरी ज़िंदगी की मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। मतलब मुझे शौक़ था जाने का, और आपने मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप आपसे जुड़ने के बाद ही प्लान हुआ, और हमें बहुत मज़ा आया। मैं गुरुजी का छोटा स्वरूप अपने साथ लेके गई थी। और वहाँ भी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि हमारी फ़्लाइट बहुत पहले पहुँच गई होटल में, बट हमारा होटल का चेक इन टाइम जो था वो दोपहर का था, बट हम लोग सुबह 7 बजे ही पहुँच गए। तो ऑब्वियसली हमें वहाँ होटल में कोई रूम अलॉट तो था नहीं, वो तो 2 बजे के बाद चेक इन था। हम परेशान थे कि फैमिली है, बच्चे हैं, कैसे, मतलब एक बेटा है, छोटा है, कैसे हम मैनेज करेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, थक के आए हैं। वो भी गुरुजी ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की। मैंने रिसेप्शन पे जाके, एक कोई आदमी था, उससे बात की, तो उसने कहा आप वेट करिए, आपको सुबह 8:30 ही रूम मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर वो जिस आदमी से मैंने बात करी थी वो अचानक से गायब हो गया, मतलब वो मुझे दिखा ही नहीं। फिर मैंने कहा वो आदमी तो कह रहा था 8:30 बजे, अब तो मतलब 8:30 हो गए हैं, वो तो आदमी भी नहीं दिख रहा, अब मैं किससे बात करूं? मतलब फ़ॉरेन है, किसी को जानते भी नहीं हैं, पता नहीं रूम हमें मिलेगा भी कि नहीं। फिर से मैं रिसेप्शन पे गई, मैंने किसी और से बात की कि मैंने एक आदमी था उससे बात करी थी ऐसे ऐसे, उसने कहा 8:30 रूम अलाउड हो जाएगा। बट वहाँ पे सब स्ट्रेंजली एक्ट करने लगे कि आपने किस आदमी से बात करी, यहाँ तो कोई था ही नहीं। तो मैंने कहा नो, देयर वाज वन मैन स्टैंडिंग हियर, आई हैड अ वर्ड विद हिम। बट सब ऐसे फेसेस कि अच्छा अच्छा, पता नहीं कौन। मुझे लगा पता नहीं मैंने किससे बात करी, अब दिख ही नहीं रहा, किसी को मालूम ही नहीं है उसके बारे में। उसके बाद मैंने फिर किसी और से बात करी, मैंने कहा चलो वो तो आदमी नहीं है अब अवेलेबल, तो आप मुझे बताइए अब मैं क्या करूं, मुझे तो रूम चाहिए। और उन्होंने बोला था 8:30 मिलेगा। तो उनका कोई बात नहीं, चेक इन टाइम आपका दोपहर का है, बट चलो ठीक है, हम आपको दिलवा देते हैं रूम, अगर कोई खाली होगा तो, बिकॉज टूरिस्ट लाइक वेकेशन टाइम है तो फुल है होटल, अगर होगा तो हम दिलवा देंगे। आई वाज लाइक ओके। तो फिर सून वी गॉट द रूम, उसके कोई 15-20 मिनट में। और आप मानेंगे संगत जी, मुझे वो बंदा, मैं 5 डेज़ उस होटल में रही और मुझे वो बंदा कभी दिखा ही नहीं, ना वो रिसेप्शन पे, ना रेस्टोरेंट में, ना लॉन में, ना किसी एरिया में। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि कौन था जिसने हमें बोला और उसको किसी ने देखा भी नहीं। फिर जब हम वेकेशन करके घर आए तो हमारे माइंड में आया कि कहीं वो गुरुजी तो नहीं थे, कहीं वो कोई गुरुजी का भेजा हुआ बंदा तो नहीं था। देन इट गॉट लाइक स्टक इन आवर, दैट थॉट स्टक इन आवर माइंड कि ये तो मिरेकल हुआ हमारे साथ। और हमने इतना शुक्राना किया कि हमें जहाँ 2 बजे रूम मिलना था और हमें 7 बजे 8:30 मिल गया, 8:45 रूम मिल गया। लाइक
वी वर सो हैप्पी कि हमें कोई बॉदरेशन नहीं हुई। एक फॉरेन में आके गुरुजी हमारे साथ साथ थे, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत मज़ा आया। और ऐसा मानो ये गुरुजी का ही गिफ्ट था हमें, एक ये इंटरनेशनल ट्रिप। और इसलिए उन्होंने हमारी वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साथ होकर सॉल्व भी की। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, इतनी खुशियाँ देने के लिए हमें हमारी ज़िंदगी में। उसके बाद एक और सत्संग है संगत जी। क्या हुआ कि मेरा बेटा छोटा था, 2 साल का, और हमें इसे स्कूल में डालना था बिकॉज़ घर पे रह के बस शरारतें करता था। तो हमें लगा स्कूल जाएगा, बात करना स्टार्ट करेगा, जस्ट प्ले वे स्कूल में। तो हम स्कूल हमने बहुत सारे देखे, हम डिसाइड नहीं कर पाए। फिर मेरे हस्बैंड ने एक दिन बोला कि एक स्कूल है यहाँ, बहुत अच्छा है, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, अच्छा लगा तो हम एडमिशन करवा देंगे। आई वाज लाइक ओके। तो हम लोग गए स्कूल में, हमने बात की, हमने फाइनल किया और हम घर आ गए। हमने बस फिर थर्सडे को जाना था एडमिशन फ़ी डिपॉज़िट करने। हम फिर एडमिशन फ़ी डिपॉज़िट करने गए और हम ऑफ़िस में एंटर हुए जहाँ पे एडमिशन फ़ी डिपॉज़िट होती है, उस ऑफ़िस में। तो हमने देखा कि वहाँ गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप लगा है। एंड माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई सॉ द स्वरूप ऑफ गुरुजी। मुझे लगा कि ये मतलब एक तरह से गुरुजी का स्कूल है और हमने सही डिसीजन लिया। नहीं तो हमने बहुत से स्कूल फाइनल किए थे और एट लास्ट हमें यही स्कूल मिला अपने बेटे के लिए। ये भी मुझे एक बड़ा मिरेकल लगा कि क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि हम बहुत सारे स्कूल सीखने जा रहे हैं, आप जो स्कूल फाइनल करवाओगे हम उसी में डालेंगे। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपना ही स्कूल फाइनल करवाएंगे। एंड और आज के टाइम पे मेरे बेटे ने बहुत कुछ सीख लिया है, अभी वो 2.5 साल का ही है। बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और बहुत खुश है उस स्कूल में, और हम भी बहुत खुश हैं। ये एक मेरा सत्संग था जो कि मैं शेयर करना चाहती थी। और उसके बाद हमें लगा कि चलो हम घर पे भी सत्संग करते हैं। बाहर मम्मा के घर भी अटेंड किया है, बट हमने कभी अमृतसर में सत्संग अटेंड नहीं किया। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, कि हमें कोई अपना बड़ा सत्संग भी अटेंड करवाओ जो एक लार्ज स्केल पे हो, क्योंकि हम तो घर पे खुद ही कर लेते हैं, हम 2-3 लोग मिलके। और तो हमें तो पता ही नहीं चलता। 2 हम ग्रुप में भी एडेड हैं जो गुरुजी के ग्रुप्स हैं, बट वहाँ अमृतसर का कभी जिक्र ही नहीं होता था कि कहाँ सत्संग है कहाँ नहीं। बट वो भी हमें एक सोर्स मिल गया जो गुरुजी ने ही दिलवाया। मेरे हस्बैंड मंदिर जाते थे रोज़ाना शिव जी के। तो वहाँ पे कोई आंटी थी, उनकी नोन, पुरानी नोन थी। तो उसने ऑल ऑफ अ सडन बोला कि गुरुजी का सत्संग होते हैं। तो पता नहीं उनके माइंड में क्या आया या गुरुजी ने उन्हें उनके माइंड में डाला। तो मैं मेरे हस्बैंड से बोलने लगी कि कोई गुरुजी हैं, उनके सत्संग होते हैं, अगर आपकी वाइफ को अटेंड करना हो तो हमें ज़रूर बताना, हमारे पास पासेस होते हैं, हम भी जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड आए बड़ी खुशी खुशी, कहते यार तुम तो कह रही थी बाहर सत्संग अटेंड करना है, तो एक सत्संग का इनविटेशन आया। तो हमने जो हमारा अमृतसर में पहला सत्संग हमने अटेंड किया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ग्रैंड स्केल पे था। और हम बहुत एक्साइटेड हुए कि गुरुजी ने हमारी सुन ली। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि संगत जी, गुरुजी हमारी सुनते हैं, वो हमारी हर की हुई बात सुनते हैं, हर चीज़ सुनते हैं। क्योंकि या तो ये मुझे मैसेजेस के थ्रू पता चल जाता है कि जो मैं कर रही हूँ उसके मुझे मैसेजेस आ जाते हैं, या ये जो सत्संग वाली बात है हमने जस्ट की तो हमें थोड़े दिन में इनविटेशन भी आ गया। तो इस तरह से हमने अमृतसर में कोई 3 सत्संग बड़े अटेंड किए, जो एक तो शैली खत्री जी, शैली सलूजा जी शायद कोई सिंगर हैं, एक में तो वो भी आई थी जो हमारा पहला सत्संग था अमृतसर में। तो हम उन्हें अक्सर यूट्यूब में देखा करते हैं। तो उनका सत्संग था एंड इट वाज ब्यूटीफुल। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहूँगी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपने मेरी सारी विशेस पूरी की, और सबसे बड़ी बात, आपने हमें अपने से जोड़ के रखा और जोड़े रखा हुआ है।
उसके लिए शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आने के लिए शुक्राना। तो ये मेरे सत्संग हैं और ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हुई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना, तो गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी कि मेरा फर्स्ट सत्संग है, कैसा होगा। बट गुरुजी की कृपा से उन्हें जो बुलवाना था मुझसे उन्होंने बुलवाया। अ, और भी एक सत्संग है, वो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस थी, इसका ज़िक्र मैं फिर किसी और सत्संग में करूँगी, वो गुरुजी ने कैसे उसको पॉसिबल किया और कैसे मेरी लाइफ की सिचुएशंस ठीक की, जो कि मुझे लगता ही नहीं था कभी ठीक होंगी। और बहुत सारे चेंज आए मेरी लाइफ में। और आज के टाइम भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। जो जो मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं उन्हें फॉलो करती हूँ। हाँ, कभी कभार पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पाता, वो भी गुरुजी धीरे धीरे मुझे करवाएंगे फॉलो। बस मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतनम अनंतनम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर देती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।